चैनल। आज के वीडियो में हम हेरोन्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला को यूज करके हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसे और एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। एक तरह से ये जो वीडियो है उसे आप मेंसुरेशन टॉपिक का पार्ट 4 कंसीडर कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, उसे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो भी कवर किए हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला के कंसेप्ट को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला क्या है और इसका क्या यूज है। एक्चुअली जो ये फॉर्मूला है वो जो हमने लास्ट क्लासेस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ट्रायंगल का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो उस केस में हमारे पास में एक्चुअली अगर किसी ट्रायंगल का हमें आधार पता है, बेस पता है और उसकी हाइट हमें पता है तो हम उस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर पाते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। बट बाय चांस अगर कुछ ऐसे ट्रायंगल है जिसके सिर्फ साइड्स ही आपको पता है, उस केस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, इसकी साइड्स है ए बी सी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स, जिसकी तीनों साइड्स की वैल्यू डिफरेंट हो, तीनों भुजाओं की वैल्यू अलग अलग हो, ऐसे ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल और हिंदी में समबाहु ट्रायंगल हम कहते हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। तो हमें पता है जो ट्रायंगल का परिमाप होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर मैंने पेरीमीटर निकाला है a प्लस बी प्लस सी से, ये तो है पेरीमीटर। बट हेरोन्स फॉर्मूला में हमें पेरीमीटर नहीं, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, मतलब हमें परिमाप नहीं चाहिए, हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले परिमाप निकाला और अपॉन में 2 कर दिया। तो सेमी पेरीमीटर को हम इस फॉर्मूला में डिनोट कर रहे हैं एस से, और ए बी सी जो है वो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल की तीनों अलग अलग भुजाओं को, तीनों अलग अलग साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो फाइनली हमारे पास में हेरोन्स फॉर्मूला है वो ये है अंडर रूट, मीन्स ये वर्गमूल लगाएंगे हम और इसमें लिखेंगे एस मतलब सेमी पेरीमीटर अर्धमाप इनटू एस माइनस ए, मीन्स एस से हम पहली भुजा को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इनटू एस माइनस बी, एस में से हम दूसरी भुजा को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे मतलब माइनस करवाएंगे, और एस में से ही हम तीसरी भुजा को भी माइनस करवाएंगे और सबका हम मल्टीप्लीकेशन करके इनका वर्गमूल मींस स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है कि जब चलिए माइनस तो हम कर देंगे, उसके बाद में हमें वर्गमूल निकालना है, तो वो जो है वो पार्ट थोड़ा टफ लगता है। पर मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो बहुत सिंपल में मैं बताऊंगी, तो आपसे इजीली ये जो वर्गमूल वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, वो भी हो जाएगा। अब देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला को ही हम यूज करेंगे, पर सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारी भुजाओं का योग, साइड्स का सम हो जाएगा और बाय 2 करेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 12 बाय 3 हमारे पास में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास में सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसके अनुसार एस हमारा है 6 सेंटीमीटर, एस माइनस ए मीन्स 6 माइनस फर्स्ट जो है हमारे साइड की वैल्यू वो है 3 हो जाएगा, देन अगेन 6 माइनस बी मीन्स 4 हो जाएगा
और यहाँ पर 6 माइनस सी मीन्स 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6 इंटू 6 माइनस 3 होगा 3, 6 माइनस 4 होगा 2 और 6 माइनस 5 होगा 1। तो ये हमारे पास में हुआ 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप चाहें तो इसे, ये क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसे डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 आएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है हमारे पास में, तो इजीली हमारे पास में √36 आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन SSC 2004 में पूछा गया है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ट्राइंगल की जो साइड्स है, जो भुजा है, वो नहीं बताया है। हाँ, हमें ये जरूर कहा है जो साइड्स का रेशियो है। सपोज अगर मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया और उसकी साइड्स को मैंने ABC कंसीडर किया तो उसकी साइड्स का जो रेशियो है वो है 3:4:5। तो हमें बताना है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली रेशियो प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात समानुपात पर बेस्ड है। अगर आपको उसके सभी कंसेप्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बार प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका स्ट्रॉन्ग कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन एक्चुअली इंडिकेट क्या करता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 3:4:5 का अगर रेशियो है मतलब ये तीनों साइड्स जो है वो किसी सेम नंबर की फैक्टर है, मतलब किसी सेम नंबर से कट रही है। तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि वो सेम नंबर x है। तो इसलिए हम मानेंगे कि जो हमारी फर्स्ट साइड है वो है 3x, सेकेंड जो साइड है उसकी वैल्यू है 4x और थर्ड जो साइड है उसकी वैल्यू है 5x। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज कर लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला को, तो उससे हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले देखते हैं, अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो वो क्या होगा 3x + 4x + 5x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x/2 मतलब 6x। तो बस अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी हमारे पास में 216 है और फॉर्मूला हमारे पास में है S -A, S -B और S -C। तो S हमारे पास में है 6x और S -A मीन 6x - 3x जो है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो हो जाएगा 3x। 6x - 4x हो जाएगा हमारे पास में 2x एंड 6x - 5x हो जाएगा हमारे पास में ओनली 1x, जिसे मैं सिर्फ x से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6×3 = 18 और 18×2 = 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36x⁴ ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर है ये 216। तो अगर हम 36x⁴ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो हो जाएगा 6। x⁴ है, मतलब यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि x का जो स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर हो रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है मीन्स वर्गमूल है। तो हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वर्ग से वर्गमूल अगर कट जाएगा तो x⁴ मतलब x का वर्ग ही बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास में 6x²। अब 216 = 6x² है हमारे पास में, तो 216 से ये जो है 6x² कट जाएगा। ये आएगा 3 बार 21, 18 आएगा 3 बार और बचेगा 36, तो ये हो जाएगा 36। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। तो x का जो वर्गमूल है, x का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये तो अभी हमारे पास में ये x की वैल्यू निकली है, पर हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर मीन्स परिमाप पूछा गया है। तो यहाँ पर
जो A, B और C था हमारे पास में, इसका जो अनुपात था तीनों साइड्स का वो था 3:4:5, और जो हमने साइड्स को कंसिडर किया था वो था 3x, 4x एंड 5x। तो अगर मैं A की बात करूं तो A की वैल्यू है 3x, मीन्स 3 इंटू x हमारे पास में आ चुका है 6 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। B जो है हमारे पास में वो है 4x, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और C है हमारे पास में 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम ये जो साइड्स आई हमारे पास में A, B और C, इनको ऐड कर देंगे, तो 30 प्लस 24 हो जाएगा 54, 54 प्लस 18 जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 72 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, then the altitude of a triangle using the largest side as its base will be। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, एक त्रिभुज हमें गिवन है, और उसकी 3 साइड्स हमें दे रखी हैं। एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। और हमें बोला गया है कि हमें इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, मतलब जो हाइट है, वो कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर जो ट्राइंगल की जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा जो है, यहाँ पर हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, उसे हमें बेस कंसीडर करना है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको यूज करके हमें इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एक तो वो हम हेरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ के साथ में हमारे पास में बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका मतलब इन दोनों ही फॉर्मूलाज को यूज करके, मतलब ये फॉर्मूला और हेरोन्स फॉर्मूला दोनों को ही यूज करके हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपस में इक्वल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हाफ इंटू बेस, हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और हेरोन्स फॉर्मूला का जो एरिया का फॉर्मूला है वो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखने के लिए हम एस सेमी पेरीमीटर मीन्स अर्ध परिमाप कैलकुलेट करेंगे। तो एस हमारे पास में हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 24/2 मीन्स 12। तो यहाँ पर हम s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस a मीन्स फर्स्ट साइड हो जाएगा 12 माइनस 6 मीन्स 6, s माइनस b मीन्स 12 माइनस 8 होगा हमारे पास में 4, और s माइनस c मीन्स 12 माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास में 2। यहाँ पर a, b, c की जगह मैंने तीनों जो ट्राइंगल की साइड की वैल्यू है 6, 10 और 8 उसे यूज करके सॉल्व किया है। अब यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 12 को मैंने 6 इंटू 2 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। साथ में यहाँ पर मेरे पास एक 6, एक 4 और 2 है। तो अब देखिए, आपको पता है ये कि सपोज 2 का स्क्वायर है और साथ में स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स वर्ग से जो वर्गमूल है वो कैंसिल आउट हो जाता है। उसी कंसेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल को कैलकुलेट कर रही हूँ। तो देखिए 6 इंटू 6 मीन्स 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर वर्गमूल है तो हमारे पास में सिर्फ 6 ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अगेन 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में 2 ही बचेगा। एंड में यहाँ पर है 4, 4 मीन्स होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अगेन स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। और यहाँ पर हम 2 से 10 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 आएगा, तो 5h इज इक्वल्स टू होगा 6 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 24। तो जो हाइट होगी वो हो जाएगी 24/5, क्योंकि ये 5 RHS में डिवाइड में चला जाएगा, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास में 24/5
मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्गमूल में हमें एक बात समझ में आई कि अगर हमें इस तरह के नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं नंबर, अगर हमें उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पेयर बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर पेयर बन जाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 6 के पेयर बन गए, 6 इंटू 6 हो गया 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक और बात, अगर सपोज यहाँ पे साथ में 3 भी होता तो यहाँ पर क्या होता, फाइनली 6 इंटू 2 तो आ ही चुका है हमारे पास में, और जो एक ही नंबर जो बचता तो उसे हम √3 में लिखते। तो इस तरह से आप ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होंगे तो वो इजी रहता है उनका स्क्वायर रूट बनाना। हम पेयर बना करके इजीली स्क्वायर रूट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हेरन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंसुरेशन के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।